चैप्टर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 8.1 का पूरा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कुछ फार्मूले जो होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। ठीक है, इसमें दो फार्मूले ही लगेंगे जिसपे के अकॉर्डिंग आप 8.1 को काफ़ी इजीली सॉल्व कर दोगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले आपको समझना होगा इसमें तीन चीज़, ध्यान से समझिएगा कि परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, और एक हाइपोटेनियस क्या होता है, और एक बेस क्या होता है। ये तीन चीज आपको समझना है। किसके अकॉर्डिंग? एक फिगर के अकॉर्डिंग। फिगर तुम्हारे पास होगा राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल समझ रहे हो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास एक होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री का होता है। समझ में आ गया ना? एक त्रिभुज है, बेसिकली एक ट्रायंगल है। इसका नामकरण कर देते हैं, ए है, बी है और सी है। समझना ध्यान से मेरी बातों को। ये जो तिरछा लाइन होता है ना, ये कभी नहीं बदलता, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, नीचे वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, और जो एक बच गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। यही चीज़ आपको समझनी थी काफ़ी बेसिक तरीके से। अब ये चीज़ें ना बदलती भी हैं। देखो, हाइपोटेनियस तो कभी भी नहीं बदलता, बट बेस और परपेंडिकुलर दोनों बदल जाता है। समझना ध्यान से। ये तो मान लो ऐसे फिगर दे दे, या एक एंगल द्वारा समझाए कि सी द्वारा मान लो यहाँ पर एक फॉर्मूलेज में पहले बताता हूँ, उसके बाद फिगर समझना। या फिगर समझ लो, एक और फिगर आपके पास मान लो दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है। मान लो एक क्वेश्चन और दे दिया, एक फिगर और दे दी तुम्हारे पास। बोल रहा है कि एंगल ए लेकर आपको बताना है कि कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। ये तो सी लेकर था ना, या देखो सी लेकर इधर का एंगल बोले या थीटा लेकर बोले, बात बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसके एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, और जो बच गया वो एक बेस होता है। तो मान लो एंगल ए लेके बोल रहा है, ये मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है, एंगल ए लेके बोलेगा तो जस्ट इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो तिरछा लाइन है वो तो हाइपोटेनियस होगा ही होगा, और जो एक बच गया वो तुम्हारा बेस हो जाएगा। बस यही दो फिगर आपको पूरे के पूरे चैप्टर में समझनी थी। समझ में आ गया ना? आगे हमेशा यही काम करने वाला है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। एंगल, जो भी एंगल पूछेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो तिरछा लाइन है वो हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, और जो एक बच गया वो आपका बेस होता है। तो ये दो फिगर आपके सामने रखे गए थे, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने ना एक फॉर्मूला आता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट। ये आपके पास कुछ दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सूत्र क्या होता है? इसका ना एक शॉर्ट तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। ठीक है, ये आपके सामने फॉर्मूलेज होते हैं। तीन यहाँ से आ जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, और जस्ट इसको उल्टा कर दोगे, हर हर बोले को ऊपर कर दोगे, हर हर बोले ऊपर चल जाएंगे, और पंडित बद्री और प्रसाद नीचे आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 6 हो जाएगा। पहला साइन, दूसरा ये लो, दूसरा क्या है? कोस, तीसरा क्या हो जाएगा? टैन का, चौथा क्या हो जाएगा? कोसेक, और ये पांचवा क्या हो जाएगा? सेक, और छठा क्या हो जाएगा? कॉट का हो जाएगा। समझ गए? तो पहला क्या है? साइन। साइन का क्या हो जाएगा? पी बटा में एच, यानी कि परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस। समझ में आ गया होगा। दूसरा बेस, बेस के सामने क्या है? हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ गए होंगे। एच बटा पी का मतलब चौथा में कोसेक, हाइपोटेनियस बटा में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटा में परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस बटा में बेस, हाइपोटेनियस बटा में क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा। सबसे लास्ट क्या हो जाएगा? बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। समझ में आ गया ना? यहाँ ऊपर बता रखा था, परपेंडिकुलर को पी ले सूचित करेंगे, हाइपोटेनियस को एच ले, और बेस को बी से सूचित करेंगे।
तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको इतनी सारी चीज़ें समझनी थी, समझ में इतना आ गया होगा। एक रामबाण आपको आज दे देता हूँ, एक फॉर्मूला जो कि हर क्वेश्चन में आप लगा के निकाल सकते हो। पाइथागोरस, क्या मेरे भाई? पाइथागोरस। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। समझ रहे हो? अब देखो, अब फिगर काम करेगा इस वाले के अकॉर्डिंग। मान लो ये तुम्हारा फिगर था, ये तुम्हारा फिगर था, ठीक है। इसको लेकर बनाते हैं, थीटा लेकर बनाते हैं। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन में दे दिया गया है, एक फिगर लेकर यही समझा देता हूँ, बना देता हूँ। मान लो एक फिगर है तुम्हारे पास, ठीक है। फिगर अच्छे तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। एक मान लो तुम्हारे पास फिगर है, अरे यार पेन का क्या करें। एक फिगर है तुम्हारे पास, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका नाम 8 दे दिया है, इसका नाम 7 दे दिया है, तो तुमको BC निकालना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें तीसरा चीज चाहिए, और इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करता है? पाइथागोरस का। जब दो भुजाएं पता हो, दो साइड आपको पता हो, और तीसरा साइड आपको निकालना हो, कोई एक साइड आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले से तो हम क्या करेंगे? लगा देंगे बाई पाइथागोरस। बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो या फॉर्मूले से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। मान लो इस तुम्हारे पास दिया गया, इसमें कह रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, वो भी आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो आपको पता है, यहाँ है, बेस नहीं पता है, तो जो आएगा वो बेस बैठा देंगे तो tan थीटा निकल जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है। तो पहले तीसरा साइड ढूंढ लो। तो ये हाइपोटेनियस तुम्हारे पास दिया है, ये हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, समझ लिए। हाइपोटेनियस तुम्हारे पास दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर तुम्हारे पास दिया है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बेस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस आपको नहीं पता है। 8 का स्क्वायर 64 बराबर 7 का 49 प्लस का बेस स्क्वायर। 64 10 का 10 प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर का बेस स्क्वायर बच गया, ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर। 64 में से 14 में से 9 जाएगा तो 5, और 5 में 4 जाएगा तो 1, यानी 15 बचा, बराबर के बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो इधर संख्या क्या में चल जाता है? रूट में। तब बी बराबर तुम्हारे पास रूट के क्या आ गए? 15, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बटा में बेस बिठाना था, तो रूट 15 परपेंडिकुलर यार 7 है, और बेस तुम्हारे पास क्या आ गया? रूट 15, और यही तुम्हारा निकल गया। तो इसी तरह से सब क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 8.1 में। कुछ इस तरह का फिगर देगा, दो भुजाएं देगी, तीसरा भुजा निकाल के फिर आगे जो भी पूछेगा, tan cot cosec sec कुछ भी आगे पूछे तो आपको उसका सूत्र लिख लेना है इसकी मदद से। बता था ना, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले, और हर हर बोले बटा में पंडित बद्री प्रसाद। तो इसकी मदद से आपको कोई भी वैल्यू निकाल लेना है। यही इंट्रोडक्शन पार्ट था 8.1 का, और इतने ही फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। दैट्स इट।